हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग दुनिया का जो सबसे पहला स्कूल था वो 23rd BC के आसपास मेसोपोटामिया के इजिप्ट मिडिल किंगडम के अंदर बनाया गया था। और ये स्कूल बनाने का मेन पर्पस था लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कराना। पुराने वक्त में लोग स्कूल को एक ऐसी जगह मानते थे जहां नॉलेज दी जाती है और लोगों को इंटेलिजेंट बनाया जाता है। और इसी तरह की सेम थिंकिंग लोग आज भी रखते हैं कि अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो हम सब कुछ सीख लेंगे, जबकि रियलिटी इससे थोड़ी अलग है। और फैक्ट यह है कि स्कूल्स में हमको नॉलेज नहीं सिर्फ एजुकेशन दी जाती है और इन दोनों ही चीजों में फर्क है। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक की थ्योरी देने वाले रिचर्ड फैनमैन ने कहा था, नेवर कंफ्यूज एजुकेशन विद इंटेलिजेंस इफ यू हैव अ PhD एंड स्टिल बी एन इडियट। मतलब कभी भी एजुकेशन के साथ इंटेलिजेंस को लेकर कंफ्यूज मत होना। एजुकेशन के थ्रू भले ही आप PhD कर लो बट बिना इंटेलिजेंस के आप बेवकूफ ही रहोगे। अब इस चीज का ये मतलब नहीं है कि स्कूल की एजुकेशन ठीक नहीं होती, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि स्कूल तो हमारी लाइफ का वो पहला स्टेप होता है जहां से हमारी थिंकिंग डेवलप होना शुरू होती है। पर स्टिल बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको पहले ही अगर स्कूल हमें सिखा देता तो फिर उसके बाद किसी को भी फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, ना तो कोई जॉब के लिए धक्के खाता और ना ही वैकेंसीज निकलने का इंतजार कर रहा होता। तो अगर स्टिल आप एक स्कूल या फिर कॉलेज स्टूडेंट हैं तो मे भी आपके स्कूल में भी ये बातें ना सिखाई जाएं। इसलिए आप इन बातों को अभी समझ जाओ और अपने फ्यूचर को पहले ही प्रिपेयर करके रख लो। इसीलिए आज मैं आपके सामने ये वीडियो लाया हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उन जरूरी पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो हमारी लाइफ में हमारे बहुत काम आएंगे। पर सैडली स्कूल हमको ये नहीं बताता। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो की एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, they don't teach you how to make money from your mobile। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं या फिर प्राइवेट स्कूल से भी हैं तो आपके साथ ये जरूर हुआ होगा कि आप स्कूल के अंदर मोबाइल लेकर आए और पकड़े जाने पर आपको टीचर के थ्रू कूट दिया गया और कहा आज के बाद मोबाइल यहाँ पर कभी मत लाना, या पेरेंट्स को बुलाकर आपको उनके सामने जलील किया गया। पर क्या आपको कभी ये सलाह दी गई है कि ये फोन जिसको आज आप अपने टाइम पास के लिए यूज कर रहे हो, इसी फोन का सही इस्तेमाल करके और इससे नॉलेज लेके तुम अपना करियर बचा सकते हो? ऐसा आपसे बिल्कुल नहीं कहा गया होगा, क्योंकि स्कूल्स में इस तरह की थिंकिंग कोई रखता ही नहीं। पर हाँ, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपको ये सुनने को जरूर मिल जाएगा, अगर इसी तरह तुम्हारे मार्क्स खराब आते रहे तो देख लेना तुमको कभी भी एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि स्कूल्स या कॉलेजेस में हमको प्रिपेयर ही जॉब के लिए किया जाता है। यहाँ पर कभी भी हमको ये नहीं बताया जाता कि किसी और की कंपनी में काम करने के अलावा भी आपके पास पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। और आज के टाइम में तो ये काम और भी आसान हो गया है, क्योंकि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी दिन ब दिन एडवांस होती जा रही है। इस तेजी से बदल रहे रेवोल्यूशन में सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके सीखने से आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके सीखने से आप सिर्फ नौकरियों और वैकेंसीज पर ही डिपेंड रहेंगे और किसी पर नहीं। एंड जो भी लोग इस सिचुएशन को अभी फेस कर रहे हैं वो बाखूबी इस बात को खुद से रिलेट कर पा रहे होंगे। हाँ, ये बात अलग है कि कई प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिन्हें अचीव करना लोगों का एक ड्रीम होता है, जैसे डॉक्टर बनना, वकील बनना, पायलट बनना, पुलिस ज्वाइन करना या अपनी पसंद का कोई प्रोफेशन चुनना। तो तब तो आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। बट अगर आपका विजन बड़े होकर सिर्फ अमीर बनना है तो एक जॉब के अलावा भी आपके पास ढेरों तरीके हैं। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए सलाह यही है कि स्कूल के साथ साथ आप किसी ऐसी स्किल पर भी जरूर टाइम दो जो इन फ्यूचर आपके करियर बनाने में आपके काम आ सके। नंबर 2, they don't teach how to educate yourself in personal finance। किसी नई स्किल को सीखने के अलावा भी आपको आपके स्कूल में यह भी नहीं सिखाया जाता कि आपको अपने पैसों को मैनेज कैसे करना है और अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कैसे करना है। स्कूल्स की कंडीशनिंग की वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स रेट रेस में फंस जाते हैं और अपनी 9 to 5 जॉब करते हुए ही वो सालों बिता देते हैं और ये सोचते रहते हैं कि एक ना एक दिन वो जरूर अमीर बन जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्कूल्स में सिर्फ वही नॉलेज दी जाती है जिसके थ्रू लोग खुद को एक जॉब के लिए काबिल बना सकें और सैलरी अर्न कर सकें। अपने फाइनेंस को किस तरह से संभाल के रखना है मैक्सिमम स्कूल्स में ये कुछ नहीं सिखाया जाता। अब ऐसा नहीं है कि बात अगर फाइनेंस की हो रही है तो आपको फाइनेंस के अंदर बिल्कुल घुस ही जाना है और उसकी PhD कर निकलना है, नहीं। अगर आप फाइनेंस की बेसिक नॉलेज भी ले लेते हैं तो एटलीस्ट आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप अपने इधर उधर बेवजह खर्च हो रहे पैसों को वेस्ट होने से बचा सकें। वरना स्कूल या कॉलेज खत्म होने के बाद अगर आपकी सैलरी 1 लाख भी होगी तब भी आप महीने के एंड तक कुछ नहीं बचा पाएंगे। इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकते हैं। पर अगर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से ये एजुकेशन लेनी है तो इसके लिए आपके पास एक बहुत ही रिलायबल सोर्स है जिसका नाम है elearnmarket.com, जिसमें आपको अपना फाइनेंशियल मॉडल कैसे तैयार करना है ये आपको बिल्कुल शुरुआत से जानने को मिलेगा।
अब वैसे तो बाकी सभी कोर्सेज की तरह ये कोर्स भी 999 रुपीज़ का एक पेड कोर्स है, पर अगर आप यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद डिसेंट 100 नाम से ये कूपन कोड ऐड कर देते हैं तो फिर ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए वहाँ भी ज़रूर विजिट करें। नंबर 3, दे डोंट टीच हाउ टू इन्वेस्ट इन एसेट्स। हम ये जानते हैं कि ऑलमोस्ट हर स्कूल्स में 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। अब कॉमर्स में तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इन्वेस्टिंग की मिल जाती है, पर साइंस या आर्ट्स में तो इसका जिक्र भी नहीं किया जाता। और कॉमर्स में भी आपको सिर्फ थ्योरी बताई जाती है जो कि रियल लाइफ का 5 या फिर 10% होती है। बट वेल्थ क्रिएट करने के लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास अलग अलग जगह से पैसे आएंगे तो ना सिर्फ आप उनको एक बेटर वे में सेव कर पाएंगे, बल्कि अपनी मर्जी मुताबिक लाइफ भी जी सकेंगे। पर आखिर ये चीज़ पॉसिबल होगी कैसे? ये सब आप तब कर पाएंगे जब आपको एसेट्स कैसे बनाने हैं इसकी नॉलेज होगी। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया कि सिर्फ एक इनकम सोर्स से आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने ही होंगे। बट एसेट्स भी मैं आपको बता दूं कि अलग अलग तरह के होते हैं, जिससे अलग अलग तरह से ही आपको इनकम आती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे मैं ये कह दूं कि आप एक घर ले लो और उसको रेंट पर दे दो, फिर वहां से आपको इसका किराया आता रहेगा और ये आपके लिए एक एसेट बन जाएगा। पर क्या हो अगर ज्यादातर लोगों के पास घर खरीदने लायक बजट ही ना हो, तो उनके लिए ये एसेट्स किसी और तरह से बनेंगे, जिसमें टाइम, पैसा और एनर्जी तीनों ही इन्वेस्ट करने होंगे। तो अपनी करंट फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से अपने लिए एसेट्स बनाने हैं ये आपका स्कूल आपको कभी नहीं सिखाएगा। इसलिए इन बातों की नॉलेज भी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। नंबर 4, दे डोंट टीच हाउ टू नेगोशिएट हायर सैलरी। अब स्कूल्स में ये तो सिखा दिया जाता है कि आप अच्छे एम्प्लॉय कैसे बन सकते हैं और किस तरह से आपको अपने टास्क को परफॉर्म करना है, बट ये हमको बिल्कुल नहीं सिखाया जाता कि हमको अपनी स्किल्स के लिए एटलीस्ट कितने पैसे चार्ज करने चाहिए। मतलब किसी भी कंपनी या इंडिविजुअल से नेगोशिएट कैसे करना है हमको ये नहीं सिखाया जाता। बट ये चीज आपके रियल वर्ल्ड में काम आने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल मानी जाती है। क्योंकि अगर आपको अपने काम की वैल्यू ही नहीं पता होगी तो लोग आपको आपके काम के बदले में कम ही पे करते रहेंगे। क्योंकि बाद में फिर जब आपको आपकी सैलरी का अंदाजा हो जाता है तो फिर आपके पास इतनी हिम्मत भी नहीं बचती कि आप अपनी मेहनत के हिसाब से अपनी सैलरी की डिमांड कर सकें। इसलिए जरूरी है कि आप इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करने से पहले आप नेगोशिएशन की स्किल को भी जरूर सीखें। एंड अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो ये स्किल सीखना आपके लिए फिर बच्चों का खेल लगेगा। तो ये थी गाइस कुछ ऐसी बातें जो हमारे स्कूल में हमको नहीं सिखाई जाती, पर इन चीजों को सीखे बिना आप रियल वर्ल्ड में सरवाइव भी नहीं कर सकते। इसलिए इन बातों को समझकर अभी से इनको फॉलो करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं।